क्लास 10th के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि सेक्शन डी, देखिए आपके पेपर में जो सेक्शन डी आता है उसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना तो आप सभी जानते हैं ना। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। और आपका 19 सितंबर के दिन जो पेपर होने वाला है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे भाई, है ना। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेबल हैं और उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके चैप्टर पूछे जाने हैं। तो भाई बाहर का कुछ नहीं है। और आप फेक पेपर के चक्कर में यदि पढ़ेंगे कि मैं वो कर लूँगा भाई, तो उन लोगों का मतलब ऐसा है कि अगर वो सिलेबस पर आधारित बना रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हर ज़िले का एमपी में देखिए सभी ज़िलों का मतलब हर ज़िले का पेपर जो है अलग अलग है, क्योंकि ज़िले वाइज बनाया गया है। तो भाई आप इस चक्कर में पढ़ेंगे कि इससे पढ़ करके पास हो जाएंगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं भाई, कहीं भी दिक्कत पड़ सकती है। इसलिए क्योंकि मैंने हिंदी के पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे भाई बिल्कुल पूछे गए हैं और पेपर विद्यार्थी अच्छा करके आए हैं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है सिलेबस पर आधारित। तो सिलेबस से पेपर आ रहे हैं तो बनेगा ही, क्यों ना बनेगा, है ना। और अगर आप इंग्लिश का पेपर ख़राब नहीं करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को कर लेना। और पिछला जो वीडियो डाला था जिसमें सेक्शन बी और सी कंप्लीट करवाया था, तो वो वीडियो देख लेना, है ना। तो चलिए इसमें हम इंग्लिश के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये आपके सेक्शन डी के अकॉर्डिंग आते हैं। और इन मोस्ट सेलेक्टेबल क्वेश्चन को छोड़ना मत भाई, है ना। जो क्वेश्चन जो चैप्टर आपके आने हैं उन्हीं के हैं, तो बिल्कुल कर लेना, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, द वॉल पोएम। ये आपकी जो लेसन है द वॉल पोएम, इस जो है इससे पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप पूछे जाते हैं, शॉर्ट है। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, है ना। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है, हु कॉम्प्लेड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री। ये आपका आंसर रहेगा। देखिए इन क्वेश्चन को, ये आपका यहाँ पे लॉन्ग आंसर रहेगा, है। ये आपका 2 अंक 3 अंक में पूछा जाता है ना, आपको दे दिए जाते हैं, यानी 3 कीजिए यानी 2 कीजिए, इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, बिल्कुल से याद करते जाइए इनको। बिल्कुल आपके पास यदि लिखे हुए हैं आपके कोचिंग के सर ने आपके बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखाए हैं या फिर कुछ भी, ये भी कुछ ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है, जिससे भी आप याद कर सकते हैं, है ना। वाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के रूप में बनता है शॉर्ट में। इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 2 करने होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यानी 2 करने हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनमें से 2 आपको करने होते हैं, है ना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ पेपर का कि ऐसा उसमें लिखा आता है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्रेज इन दी वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन, द वॉल पोएम में से ही है आपका ये। इसका आंसर कंप्लीट आपके सामने है। ओके, अमांडा ये आपका चैप्टर आना है भाई, तो इससे है, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, ये आपका आंसर रहेगा। शी वांट टू रोम अराउंड फ्रीली एंड एन्जॉय द साइलेंस दैट वुड कम व्हेन देयर इज़ नो वन अराउंड दी स्कॉल्ड हर, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका थर्ड आंसर दिया गया भाई, इसी चैप्टर से है, तो बिल्कुल से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपके आगे क्वेश्चन आते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके उन्हीं चैप्टर्स से हैं जो कि आने हैं भाई। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अब हो गए, नहीं हो गए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। हु रीड्स द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, आपका आंसर ये रहेगा कंप्लीट, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है भाई, है ना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, ये आपका आंसर रहेगा भाई। आपका ये लास्ट के क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आता है ना 15 नंबर का, है ना, उसमें आएगा या फिर 14th में आएगा, तो बिल्कुल से करके रखना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यहाँ पे आंसर दिया गया है, मंडेला फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है, हु वाज एन फ्रैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद है ये, हाँ ये डायरी वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायरी, है ना। तो ये तो उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी करके रखना चाहिए भाई, आपको बोर्ड के पेपर देना है। अगर छोटे छोटे नहीं पढ़ोगे तो बड़ा आप पे हो नहीं पाएगा। देखिए, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन दी केज। इसके बाद है, व्हाट डज द टाइगर डू नियर दी वाटर होल। इसके बाद है, व्हाट डिड दी वाटर गो, वॉल गो, है ना, गेंद कहाँ गई। तो ये आपका आंसर है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई इज अमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर व्हाइल ईटिंग चॉकलेट्स, है ना।
ये आपका क्वेश्चन है। देखिए जो भी विद्यार्थी हम पर इंस्टा से नहीं जुड़ा है हमारे साथ, इंस्टा पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए मुझे पता है कि आप सभी चलाते ही हैं। अगर हमसे वहाँ पे जुड़ जाएंगे, किसी भी तरह की आपको दिक्कत होती है ना, तो वहाँ पे आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं ना। तो हमसे वहाँ पे जुड़िए, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, है ना। तो एक दूसरे से जुड़ाव बना रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर आर दी ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स डू। ये रहेगा क्वेश्चन, ये उसका कंप्लीट आंसर दिया गया है। इसके बाद है व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, है ना। इसके बाद है व्हाई वाज डॉक्टर हेट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। ये आपका आंसर भाई दिया गया है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट सजेशन वर गिवन बाय डॉक्टर हेरियट टू मिस्टर पम्फ्रेज एट द इनिशियल स्टेज। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ना। ये 3 स्टोरी से है, ये आपका फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। इन्हें कंप्लीट कर लेना भाई। इसके बाद आपके और सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चन मैं पूरे करवाऊंगा जो जो आपके आने हैं, इन चैप्टर्स के आने हैं, जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं, मिलाते जाइएगा बिल्कुल। कुछ इधर उधर हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैंने खुद सेलेक्ट किए। व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द मनी। लेंचोस थॉट्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड टेकन अवे 30 पीसेस, है ना। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है एंथम सॉन्ग के बारे में, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, करेज मिंटू मंडेला। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, व्हाई वाज लेंचो अपसेट आफ्टर द हेलस्टॉर्म। ये आंसर है आपका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, है ना। क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने आपके जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके भी क्वेश्चन रखे हैं, तो बिल्कुल से आपको वो पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, आपको पता है आप सभी को, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शायद अभी मासिक टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना, फायर एंड आइस। इसके बाद ये कुछ 4 क्वेश्चन ही बचे हैं आपके यहाँ से, 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। ये वाला कर लीजिएगा, ट्रिकी ये मैंने करा दिया, वैसे ये कर लेंगे, है ना। और मैंने कहा कि आप हमसे इंस्टा पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि अगर कुछ हेल्प मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ तो वहाँ पे ज़रूर से करूँगा, तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो पिछला वीडियो डाला है उसमें मैंने बी और सी सेक्शन कंप्लीट करवाया है, और ए सेक्शन के लिए मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारे, देखिए मैं आपको केवल ये बताऊँगा कि कैसे आपको जो है पैसेज हल करना है ना, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होगा था कि भाई कौन सा पैसेज जो है आना है, क्योंकि हर बार पैसेज नया आता है और आपके जो है एक नए तरीके से उसे दिया जाता है, तो उसे कैसे हल करना सीख लीजिए तो कोई भी आ जाए फिर भाई डर नहीं है, बोर्ड तक के लिए काम रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आए थे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ विद्यार्थियों को पता ताकि चल जाए कि आया था, है ना।